नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। जो भी लोग स्टेनोग्राफर के लिए या पार्लियामेंट्री रिपोर्टर या विधानसभा रिपोर्टर के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो अपलोड होंगे आने वाले दिनों में, तो कृपया इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और मैं इस चैनल पर 60 शब्द प्रति मिनट से लेकर 160 शब्द प्रति मिनट तक के डिक्टेशन उपलब्ध करवाऊंगा। इस चैनल के माध्यम से अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से पास कर पाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट की दर से यह हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट हो रही है, जो 5 मिनट का होगा। तो 5 सेकंड बाद शुरू होगा। महोदय, अभी 54 वर्ष ही पूरे हुए हैं जब हमारे हाथों में अधिकार आया, और उस समय से आज तक अनेक प्रकार की विपत्तियां आती रहीं और देश भांति भांति की कठिनाइयों का सामना करता रहा है। ईश्वर की दया और हमारे बड़े लोगों की तपस्या के फलस्वरूप हम उन सब कठिनाइयों से किसी न किसी प्रकार झेलते और पार करते आए हैं। अब समय आ गया है जब हमें सब बातों पर रचनात्मक रूप से विचार करके काम करना है, जिससे हमारे देश की दरिद्रता दूर हो, शिक्षा का अभाव दूर हो तथा सभी लोग भर पेट खाकर, कपड़ा पहनकर, चैन की नींद सोकर सुख का जीवन बिता सकें। अभी हमारे सामने बहुत से दोष हैं जिनको दूर करना है। उसके लिए सच्चे सेवकों की आवश्यकता है, जो देश के काम में उसी लगन, उसी प्रकार के त्याग और उसी प्रकार की दूरदर्शिता से लग जाएं, जिसका उदाहरण लोकमान्य ने अपने जीवन से हमें दिया है। मुझे तो कभी कभी यह विचार आता है कि हम लोगों को इस समय जो काम करना है वह अंग्रेज़ों के समय से अधिक कठिन है। उस समय हम सब विदेशी राज्य के विरुद्ध संगठित होकर काम करते थे। हमारे सामने दूसरा कोई प्रलोभन नहीं था। जब महात्मा गांधी ने हमें सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया तो किसी के सामने और कोई प्रलोभन नहीं था। उन्होंने यहाँ तक स्पष्ट कर दिया था कि यदि कोई व्यक्ति जेल खाने जाए तो वह इस बात की आशा न रखे कि उसके परिवार के भरण पोषण का भार किसी दूसरे पर रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि मुकदमा चलने पर कोई यह आशा न रखे कि दूसरा कोई पैसे देकर या अन्य प्रकार से सहायता करेगा। उस समय यदि कोई प्रलोभन था तो जेल जाने का प्रलोभन था, लाठी खाने का प्रलोभन था। इसलिए उस समय मंजे हुए लोग ही आते थे। वे तैयार होकर आते और इस काम में जुट जाते थे। उनके साथ सबकी सहानुभूति रहती थी। आज के काम में अनेक प्रकार के प्रलोभन हैं और बहुत लोग जब तब यह भी समझ बैठते हैं कि त्याग का युग तो गया, अब भोग का युग आया है, परंतु बात ऐसी नहीं है। काम करने वालों तथा देश प्रेमियों के लिए त्याग का समय कभी नहीं जाता और भोग का समय कभी नहीं आता। आज के काम में अधिक त्याग भावना की आवश्यकता है, क्योंकि पहले तो कोई चीज़ मिलने वाली थी ही नहीं।
तो प्रलोभन क्या होता यदि सामने थाल परोसकर सुंदर भोजन रख दिया जाए और आशा यह की जाए कि कोई भी वस्तु उठाकर मुंह में न रखी जाए, तो ऐसे प्रलोभन से बचना कठिन है। ईश्वर को धन्यवाद है कि इस प्रलोभन के रहते हुए भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो उसी लगन के साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जिस लगन से उन्होंने पहले काम किया था। विराम। तो दोस्तों, ये 100 शब्द प्रति मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा था और इसमें स्पीड भी ऊपर नीचे हो रही थी और एक वर्ड जो बीच में दूरदर्शिता है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने में। तो दोस्तों, ये स्पीड ऊपर नीचे जो की है मैंने जानबूझ के की है, ये आपको एग्ज़ाम के समय में बहुत अधिक लाभदायक होगा, क्योंकि आप अगर 100 वर्ड प्रति मिनट की तैयारी कर रहे हैं और आप 110 लिख लेते हैं आसानी से, तो आपको 100 की स्पीड फिर ऐसे लगेगी जैसे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आप लिख रहे हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा 5 या 10 वर्ड प्रति मिनट अगर आप 100 की तैयारी कर रहे हैं तो उससे ऊपर का लिखने का अभ्यास कीजिएगा और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल पर पहला हिंदी डिक्टेशन अपलोड मैं करने जा रहा हूँ, तो अगर आप लोगों का साथ मिला तो आगे भी डिक्टेशन उपलब्ध करते रहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो कृपया जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये कुछ आउटलाइन दी गई हैं, आप इनका अनुसरण कीजिएगा और अपने डिक्टेशन में अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो नकल के माध्यम से इनको प्रयोग में लाइएगा और ये निश्चित तौर पर ही आपको स्पीड बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी। तो ये डिक्टेशन के जो आउटलाइन है ये कृपया आप देख लीजिएगा। महोदय अनेक प्रकार की आज तक सामना करता रहा है। शिक्षा आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। स में 6 बना के या से कैसा। हल स्वरूप भर पेट, भर को हमने पेट से काट दिया है। बहुत से, बहुत का जो निशान होता है उसमें अगर हम जीरो नीचे एक ये गोल से वाला वो लगा देते हैं तो ये से पढ़ा जाएगा। बहुत से काम करते थे। प्रलोभन स्पष्ट कर दिया था। स्पष्ट कर दिया था में इष्ट का जो चाप है आप उसको पहले वाले में जो जैसे लिखा हुआ है इष्ट के चाप को हमने लोप कर दिया है। और दोस्तों, अगर आपको स्पीड में लिखना है तो शब्दों का लोप करना आपको सीखना ही पड़ेगा। भरण पोषण, सहानुभूति, देश प्रेमियों में भी हमने रे का लोप किया है पहले वाले में और दूसरा हमने पूरा लिखा। आप जो चाहे लिख सकते हैं, लेकिन मेरी आपको एक सलाह है कि अगर आप स्पीड जल्दी से अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए, तो आपको शब्दों का लोप करना सीखना पड़ेगा। और मैं आपको यहाँ पर ऐसी आउटलाइंस दूंगा, जो भी डिक्टेशन दूंगा उसके अंत में, कि वो आपको स्पीड बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होंगी। तो कृपया जुड़े रहिएगा और फॉलो करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। जय हिंद।